एपिसोड की शुरुआत काजुही को दिखाती हुई होती है, जहाँ पे उसे बोलता है कि सभी लोग टाउन में लिब्रेंथ के बारे में बात करें। ये से बताती है कि हाँ, अगर वहाँ पे मैजिक स्टोन मिले तो ये किंगडम यहाँ पे रिच बन जाएगा। तो ये से बोलता है कि हमें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी ताकि हम यहाँ पे लिब्रेंथ को एक्सप्लोर कर सके। पर ये से बताती है कि मुझे लगता है कि सॉर्सर गिल्ड मुझे यहाँ पे परमिशन ग्रांट करने वाला है। मेरे करंट रैंक को देख के तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे काफी सारे मिस्ट्रीज है, इसी वजह से मेरे हिसाब से वो हाई लेवल सॉर्सर्स को भेजेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। तो ये बोलता है कि इसका मतलब मैं किसी और के साथ यहाँ पे लिब्रेंथ को एक्सप्लोर करूंगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी इस ऑफर को डिक्लाइन करना चाहिए। ये सब बोलती है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो। ये बोलता है कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लिब्रेंथ को एक्सप्लोर करा था। सीन फिर वीरोधरा के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे कहती है कि मुझे लगा तो था कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, पर इतनी जल्दी मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर उन्हें ये नहीं पता कि वे क्लाइमेटी की जगह है। यहाँ पे फिर इसके एग भी हैच होने वाले होते हैं। ये सोचती कि अच्छा ये होता कि वो दोनों भी यहाँ होते, ये मैं इन्हें दिखाना चाहती थी, पर कोई बात नहीं। सीन फिर मारिया और काजुही के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे ये लोग इस दुनिया में वापस आ चुके होते हैं और मारिया इसके ब्रेड सैंडविच की तारीफ कर रही होती है। ये फिर तैयार होते हुए इसे बताता है कि हम दोनों को लिब्रेंथ को एक साथ एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि इसमें हमारा एडवांटेज है। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और हमें कभी भी फूड की कमी नहीं आएगी क्योंकि एक हफ्ते के अंदर सभी की फूड सप्लाई खत्म हो जाएगी। पर हमारे लिए केस नहीं, हम वापस आ सकते हैं। ये बोलती है ये तो काफी बढ़िया बात है, पर ये बिल्कुल अनफेयर है क्योंकि तुम यहाँ पे हमेशा इस चीज को अकेले एंजॉय किया करते थे और उसी के साथ हमें यहाँ पे सॉर्सर गिल्ड को प्रूव करना पड़ेगा कि हम किसी भी प्रॉब्लम का अकेला सामना कर सकते हैं। ये से कहता है कि हाँ। तो मारी बोलती है कि ठीक है, हम एक प्लान के साथ आएंगे ताकि गिल्ड हमें अंडरएस्टिमेट ना करे। ये बोलता है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये फिर ऑफिस जाने के लिए निकलने लग जाता है, तो मारी इसे यहाँ पे सेफ रहने के लिए कहती है। ये बोलता है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। इसके बाद ये चले जाता है, पर ये सोचता है कि इन्हें किसी भी हाल में गिल्ड को प्रूव करना पड़ेगा कि ये कितने ताकतवर है। पर ये अभी भी उस दुनिया में एक बच्चा है जिस वजह से उस बैंडिट से भी लड़ने में इसकी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी और ये उसके ट्रैप में फंसते फंसते बचा था। तो ये किसी भी हाल में इसे अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा ताकि ये लिब्रेंथ को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। वह इसके जाते ही मारिया यहाँ पे पूरे रूम की अच्छे से सफाई कर देती है और उसे पूरी तरह चमका देती है। इसके बाद ये यहाँ पे जापानीज सीखने की प्रैक्टिस करती है। वो कुछ देर तक उसकी प्रैक्टिस करती है ताकि वो यहाँ पे एनिमी और बाकी चीजों को सीख सके। इसके बाद ये खाने की तैयारी करती है। काजुही ने पहले से बाकी चीजों को यहाँ मैरिनेट कर दिया होता है ताकि इसे चीजों को बनाने में आसानी हो। इसे बस इस चिकन को ठीक से रख के ओवन में डालना है और उसका टाइमर सेट करना है और जैसे ही वो टाइमर पूरा हो जाएगा इसका खाना पूरी तरह बन जाएगा। और जैसे काजुही ने समझाया होता है ये वैसे ही करती है और टाइमर सेट कर देती है और यहाँ पे खुद पढ़ाई करने लग जाती है। कुछ देर के बाद ओवन से यहाँ पे स्मेल आने लग जाती है जो कि काफी अच्छी होती है। ये यहाँ पे उसे निकालती है और उसे खाने लग जाती है एनिमी देखते हुए। इसे ये खाना काफी पसंद आया होता है जो कि काजुही ने बनाया होता है। वही काजुही यहाँ पे एक बनमस का खा रहा होता है, वो भी चाउमीन डाल के। तभी इसे यहाँ पे चिंजो का मैसेज आता है जो कि इसे बात कर रही होती है। वो उसे कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार मारिया को वो पिक्चर बुक कैसी लगी। ये इसे मैसेज करके बताता है कि वो यहाँ पे इस कहानी को सुनते सुनते सो गई और वो अब सोच रही है कि आखिरकार आगे कहानी में क्या हुआ। ये फिर से बताती है कि अगर वो चाहे तो आज ये लोग एक साथ डिनर कर सकते हैं। उसने अपने हस्बैंड को भी बुलाया, अगर वो मारिया को बुलाए तो वो काफी अच्छा रहेगा। वैसे तो ये मना कर देता, पर ये पहली बार है जब ये मारिया के साथ डिनर पे जा रहा है, इसी वजह से ये इस चीज के लिए हाँ कर देता है। ये फिर मारिया को लेके एक कॉफी शॉप में आ जाता है रात को, जहाँ का एटमोस्फेयर मारिया को काफी अच्छा लगता है। पर जब यहाँ पे कॉफी पीते हैं तो वो उसे काफी ज्यादा कड़वी लगती है। तो ये से पूछती कि आखिरकार ये इतनी ज्यादा कड़वी क्यों है। ये से बताता है कि वो मुझे दो और उसके बाद वो इसमें शुगर और दूध मिला देता है, जिसके बाद जब वो उसे पीती है तो इसे काफी अच्छी लगती है। ये फिर से बताता है कि जब तुम यहाँ पे मिल्क और शुगर मिक्स कर देती हो तो इसे पीने में आसानी होती है। ये सुन के मारिया बोलती है कि मुझे इंसानों की लग्जरियस चीजों को सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर आखिरकार तुम मुझे देख के ऐसे हल्के से स्माइल क्यों कर रहे हो। मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम हमेशा ऐसे हल्के से स्माइल करती हो। ये फिर इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम काफी अच्छी लगती हो जब तुम यहाँ पे ऐसी बातें करती हो। तो इसकी गाल खींचते कहती है कि तुम हमेशा ऐसी चीजें करती हो और तुम हमेशा ऐसा ही चेहरा बनाते हो। ये सब बताता है कि मैं इस चेहरे के साथ पैदा हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता। उतने में ईचे जो अपने हस्बैंड को लेके यहाँ पे आ जाती है, उनसे माफी मांगती है लेट के लिए, पर ये से बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ये इसके हस्बैंड से मिलता है। ये से बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरी वाइफ ने तुम्हें प्रेशर दिया। ये बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद मारिया भी यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देती है जो कि काफी प्यारा सा होता है और ये सुनने के बाद ये दोनों इसे देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद मारिया से पूछते कि क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या। ये सब बताता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस आदमी का नाम तोरू होता है। ये फिर से बताता है कि मैंने एक रेस्टोरेंट पे यहाँ पे रिजर्वेशन करा दिया है, हम दोनों को वहाँ पे चलना चाहिए। इस चीज के लिए इसका शुक्रिया करता है। ये दोनों फिर फ्रेंच कुजीन रेस्टोरेंट के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे काजू इसे बताता है कि दूसरी कंट्री का रेस्टोरेंट है, पर यहाँ पे सारी चीजें महंगी होती है। पर तोरू इसे बताता है कि चिंता मत करो, आज के खाने का पैसा मैं दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हें प्रेशर में डाल के यहाँ पे लाया गया है और मुझे भी, तो चिंता मत करो, आज के खाने का पैसा मैं दूंगा। तो तुम यहाँ पे जितना मर्जी हो सके उतना खाओ। अभी
मारिया से पूछती है कि आखिरकार ये सारी चीजें क्या रखी हुई है। ये इसे सारी चीजों के नाम बताता है और उसे बताता है कि आखिरकार इसे यूज कैसे करना है और जितना भी खाना है वो एक एक करके आएगा। ये यहाँ पे इस रेस्टोरेंट का रूल है। इसके बाद इनका खाना आने लग जाता है और ये लोग एक एक करके उसे खाने लग जाते हैं। यहाँ पे खाना सचमुच काफी बढ़िया होता है और काजुहिरो इस चीज के लिए इसकी यहाँ पे तारीफ भी करता है। ये सभी लोग काफी हंसते खाते हुए खाना खाने लग जाते हैं। इचिजो फिर से कहती है कि मैंने यहाँ पे एक स्टेक रिकमेंड किया, तुम्हें वो काफी ज्यादा पसंद आएगा। काजुहिरो से बताता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी एक्साइटेड हो जाओगी। मारिया से बोलती है कि ऐसा क्यों, मैं यहाँ पे लोगों के सामने ऐसा बिहेव नहीं कर सकती। कुछ देर के बाद वो स्टेक यहाँ पे आ जाता है और सभी लोग मारी को उसे टेस्ट करने के लिए कहते हैं और जैसे ही मारी उसे टेस्ट करती है तो वो अपने इमोशन पे यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाती। काजुहिरो फिर से कहता है कि मैंने कहा था ना तो मैं एक्साइटेड हो जाऊंगी। मारी फिर से बोलती है कि ये फ्रेंच फूड का एंड है ना, ये बताता है कि नहीं अभी तो डेजर्ट आना बाकी है, तुम्हें वो भी काफी ज्यादा पसंद आएगा। इसके बाद सुन के मारी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसका कॉलर खींचते हुए कहती है कि इतना डिलीशियस खाना मैं और ज्यादा नहीं खा सकती। पर काजुहिरो से दूर करता है और उनसे माफी मांगता है इस चीज के लिए। इचिजो इसे बोलती है ऐसे कोई बात नहीं है, तुम दोनों सचमुच काफी ज्यादा घुल मिलते हो। उतने में इसका सन पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पे डेट कर रहे हो ना। ये सब बताता है ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका रिएक्शन ऐसा है हम दोनों यहाँ पे बिल्कुल भी डेट नहीं कर रहे हैं। ये फिर खाने के बाद कॉफी शॉप में आ जाते हैं जहाँ पे इचिजो इसकी जापानीज की तारीफ करती है और काजुहिरो यहाँ पे इस बारे में उसे समझाता है। इसी के साथ वो इचिजो को बताता है कि वो यहाँ पे एनिमे देखती है और काफी अलग अलग चीजों को स्टडी करती है ताकि वो जापानीज सीख सके। और इसी के साथ वो उसे एक सीनरी के बारे में बताता है जो कि उसकी ग्रैंडपा के हाउस की है। इसी वजह से वो उसके ग्रैंडपा के हाउस से ले जाना चाहता है पर वो काफी डिस्टेंस में है और अभी उस चीज के लिए थोड़ा टाइम है। तो ये बोलता है अगर ऐसी बात है तो इसे तुम चिचुबुम में ले जा सकते हो, वहाँ पे ओनसन है और मेरे वहाँ पे एक फ्रेंड भी है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे रिजर्वेशन करा सकता हूँ। ये फिर इस बारे में मारियो को भी बताता है और ये चीज के लिए हाँ कर देते हैं और इसे उसके रिजर्वेशन कंप्लीट करने के लिए कहते हैं। इसके बाद काजुहिरो इसका शुक्रिया करता है इन्हें यहाँ पे ट्रीट देने के लिए, पर वो इसे कहता है कि नहीं शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए था, दरअसल मेरी वाइफ को तुम देख ही सकते हो, उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है और ये पहली बार है कि उसने एक दोस्त बनाया है। उसे मारिया काफी अच्छी लगती है। तभी जो बोलती है कि ये बढ़िया रहेगा ना अगर मैं मारिया को अपने घर में बुला लूं, वो यहाँ पे जापानीज सीख सकती है, वहाँ पे काफी सारे डीवीडीज है एनिमे की और वो उसे भी देख सकती है। ये बोलती है कि वैसे तो वो अकेले रहती है और अगर तुम उसे इन्वाइट करिए तो काफी बढ़िया रहेगा। ये फिर मारियो को इस चीज के बारे में बताता है और उसे बताता है कि उसे उसके बारे में चिंता है, पर ये बोलती है कि आखिरकार तुम इतने ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो, इस दुनिया में मॉन्स्टर नहीं है तो मुझे यहाँ पे किसी चीज की लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये बताता है कि यहाँ क्रिमिनल्स है। तभी तोरी बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम इतनी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो, पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरी वाइफ हमेशा उसके साथ रहेगी। फिर जब ये जा रहे होते हैं तो मारी से बताती है कि मैं दूसरों के साथ मील शेयर करने में हमेशा घबराती थी, इसी वजह से मैं हमेशा तुम्हारे साथ खाना खाया करती थी, पर आज जो कुछ भी हुआ वो इतना भी बुरा नहीं था, मुझे काफी अच्छा लगा, तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है। पर ये से बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जब से तुम मेरी दुनिया में आई हो मेरी दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई है और मैं भी। ये चीज सुन के ये दोनों यहाँ पे शर्मा जाते हैं। कुछ देर के बाद ये दोनों यहाँ पे लेब्रिंथ के बारे में बात करते हैं कि ये दोनों लेब्रिंथ एक्सप्लोरेशन के बारे में तो भूल ही गए हैं, पर ये सब बताती कि वो सब तो ठीक है, हमें यहाँ पे सोर्सर गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे किस तरह बनाना पड़ेगा ताकि वो हमें जाने दे, और उसी के साथ तुम यहाँ पे काफी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो और स्टबन भी, तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। तो ये सब पूछता है कि मैं इतना ज्यादा स्टबन हूँ, ये बोलती है कि हाँ ऐसा ही है। और ये जो कहानी है ये यहाँ से टू भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब है, हमें सिर्फ 4,500 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। तो प्लीज गाइस अगर आप इस चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और अगर पुराने हो तो प्लीज इस चैनल को आगे रिकमेंड कर दो ताकि 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए। और हाँ गाइस बताना मत भूलना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम ऐसे ही बढ़िया वीडियोस लाते रहे। अगर आपको बुरी लगी तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसे पढ़ लेते हैं और अपने आप को इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो बस जाते हुए इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।